Hello Standard Third. Welcome in EVS lecture. In previous lecture we have started our chapter number 14. Right? Now in this lecture also we are going to discuss related to this chapter. In previous lecture we have completed up to this where does what we eat come from, right? Up to this. Now today we are going to start from here. हैव कफ एंड कोल्ड। जब आपको सर्दी खांसी होती है तो आप क्या यूज़ करते हो? तो हम तुलसी के पत्ते यूज़ करते हैं, हनी यूज़ करते हैं, राइट। ये प्लांट्स के रिलेटेड मेडिसिन है। टूथ एक मतलब जब दांत का दर्द होता है तो आप लौंग रख सकते हो। घर में लौंग सबके घर में होता है तो उससे टूथ एक में राहत मिलती है। Choose the correct basket for each item. Draw a line to match. यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों के नाम दिए हैं और 4 अलग अलग बास्केट दी है तो उस तक आपको उसकी लाइन ड्रॉ करनी है। ये 4 बास्केट है फ्लावर्स, लीव्स, एनी अदर पार्ट ऑफ अ प्लांट एंड फ्रूट। तो सबसे पहले है जिंजर। जिंजर मतलब आदू। आदू न फ्लावर है, न लीव्स है, न फ्रूट है। जिंजर है वो कुछ और है। तो हम ये यहाँ से लाइनें ड्रॉ करेंगे तो ये गंदा लगेगा। तो अगर मैं PDF आती है तो मैं यहाँ लिख के आपको भेज दूंगी, ठीक है। तो वो थोड़ा डिसेंट लगता है। तो जिंजर आएगा यहाँ पर। मैं यहाँ पर सिर्फ जी लिख देती हूँ, ओके। फिर है कैरट। तो आपको पता है कि कैरट है वो अंडरग्राउंड स्टेम या रूट का हिस्सा है। मोस्टली हम कैरट को रूट समझते हैं बट इट्स अ स्टेम। तो वो भी न फ्लावर है, न लीव्स है, न रूट है। तो दूसरा आएगा वो है कैरट। फिर नेक्स्ट है फ्लावर ऑफ कचनार। आपने पहले लेक्चर में हमने एक वो था ना वैली ऑफ फ्लावर, उसमें आया था कचनार का फ्लावर। तो वो फ्लावर है तो यहाँ पर हम कचनार लिख सकते हैं। फिर मैंगो। तो मैंगो आपको पता है कि वो है फ्रूट। फिर है जैक फ्रूट। तो वो तो ऑब्वियसली जैक फ्रूट फ्रूट ही है। नेक्स्ट वन इज आंवला। आंवला भी एक तरह का फ्रूट है। नेक्स्ट वन है ग्रेप्स। ग्रेप्स है वो सीड है, सीड का हिस्सा है 99%। तो ग्रेप्स को मैं यहाँ डाल रही हूँ। फिर भी मैं सर्च करके देख लूँगी, अगर कुछ और निकला तो उसके अकॉर्डिंग भेज दूँगी, ठीक है। फ्रेंच बीन्स, ये सारे के सारे उसके सीड्स होते हैं। फ्रेंच बीन्स है, राइट। तो इसको भी मैं इसमें डाल रही हूँ, फ्रेंच बीन्स को। फिर लोटस स्टेम। वो तो नाम से ही पता चल रहा है लोटस स्टेम है, मतलब कमल की लकड़ी, उसका जो स्टेम है वो। तो ये लोटस स्टेम। फिर स्पिनच मतलब कि पालक, तो वो लीव्स है। फिर है मस्टर्ड, वो सीड है तो मस्टर्ड भी यहाँ आएगा। फिर है करी लीव्स, तो वो भी लीव्स है। फिर है कॉलीफ्लावर, तो इसमें के नाम से ही पता चलता है कि वो फ्लावर है। फिर है रेडिश। रेडिश वो उसका अंडरग्राउंड हिस्सा है, स्टेम है रेडिश। फिर पोटैटो, पोटैटो भी स्टेम है। बनाना फ्रूट है। ओके।
ये यहाँ पर एक्चुअली आपका चैप्टर यहीं पर, ये छोटा सा चैप्टर था, ये ख़त्म हो रहा है। लेकिन इसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है जो कि आपके शायद वर्कशीट में दिया होगा। ओके, तो तब तक मैं आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 मेकिंग पॉट्स, मतलब बर्तन बनाना। Once there was a sparrow called Fudgoody and a crow called Bhanate. फुडगुडी एंड बनाते, पता नहीं कौन सा स्टेट है। दे वेर फास्ट फ्रेंड, मतलब एक स्पेरो और क्रो की कुछ कहानी है और वो कैसे फ्रेंड थे उसके बारे में यहाँ पर कुछ डिस्कस किया है। वन डे बनाटे सेड, ओ फुडगुडी, इफ यू ले एग्स फर्स्ट देन आई विल ईट देम, and if I lay egg first then you can eat them, agreed? अभी एक दिन ये क्रो है, वो उस स्पेरो को क्या बोल रहा है कि ए फुडगुडी, अगर तुम पहले एग देती हो तो मैं तुम्हारे एग को खा जाऊंगा, और अगर मैं एग देता हूँ तो तुम मेरे एग को खा जाना। और पूछता है कि भाई तुम इसकी इस नियम के साथ सहमत हो? तो फुडगुडी एग्रीड, तो फुडगुडी बोलती है कि हाँ भाई मैं तुम्हारे राय से सहमत हूँ। अ फ्यू डेज लेटर फुडगुडी लेड एन एग, बनाटे सेड गिव मी योर एग, आई विल ईट इट, डू गिव इट गिव इट गिव इट। अभी क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद वो चिड़िया ने एक अंडा दिया, तो वो जो कौवा था उसने बोला कि चलो तुम मुझे अपना अंडा दे दो, दे दो दे दो दे दो, ऐसे वो बार बार बोल रहा है। फुडगुडी वॉज स्कैर्ड, मतलब वो डर गई। सी सेड यस बट आई वॉन्ट यू टू फर्स्ट गो एंड वॉश योर बीक इन द रिवर। तो फुदगुदी क्या बोल रही है कि हाँ ठीक है मैं दे दूंगी, लेकिन तुम्हें पहले रिवर में जाकर अपनी चांच धो के आना है। बनाटे वेंट टू द रिवर बैंक एंड सेड टू इट, ओ रिवर। यस ब्रदर सेड द रिवर। तो जो बनाटे नाम का क्रो है वो रिवर के पास जाता है और बोलता है कि अरे ओ नदी, तो नदी बोलती है कि हाँ भाई बोलो क्या बात है बनाटे। ओ रिवर प्लीज गिव मी सम वाटर, तो नदी को बोलता है कि भाई नदी मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए। विथ कोल्ड वाटर आई विल वॉश माई बीक, ईटिंग द एग इज वॉट आई सीक। तो वो क्या बोल रहा है कि वो ठंडे पानी से मैं अपनी चांच धोऊंगा और एग को खाऊंगा, और जो कि मैं चाहता हूँ, वो जो मेरी ज़रूरत है या इच्छा है। द रिवर सेड बट हाउ विल यू फिल वाटर, गेट अ पॉट। तो रिवर बोलती है कि लेकिन तुम पानी भरोगे किस में, तो एक बर्तन लेके आओ। बनाटे वेंट टू द पोटर एंड सेड, ओ पोटर प्लीज गिव मी अ पॉट। फिर वो ऐसे बर्तन बनाने वाले के पास जाता है और उसको बोलता है कि ओ पोटर मुझे एक बर्तन दो। इन द पॉट आई विल गेट वाटर फ्रॉम द रिवर, विथ कोल्ड वाटर आई विल वॉश माई बिक, ईटिंग द एग इज वॉट आई सीक। तो वो क्या बोल रहा है कि उस पोट से मैं पानी लेके आऊँगा नदी से, फिर उस ठंडे पानी से मैं अपनी चांच को धोऊंगा, एग खाऊंगा, और जो मेरी इच्छा है वो मैं पूरी करूँगा। द पोटर सेड बट हाउ डू आई मेक अ पोट, गो एंड गेट सम क्ले फ्रॉम द क्ले पिट। तो पोटर क्या बोलता है कि मैं लेकिन पोट बनाऊँ तो बनाऊँ कैसे, क्योंकि मेरे पास तो मिट्टी ही नहीं है। तो तुम क्ले पिट, मतलब जहाँ पर मिट्टी मिलती है, जो ऐसी मिट्टी देने जैसी जमीन है चिकनी, वहाँ जाओ और मिट्टी लेकर आओ। बनाटे वेंट टू द क्ले पिट एंड सेड टू इट,
ओ क्ले पिट प्लीज़ गिव मी सम क्ले। तो वो मिट्टी के जो जगह होती है, क्ले पिट होती है, वहाँ पर जाके बोलता है कि ओ क्ले पिट तुम मुझे थोड़ी मिट्टी दे दो। द पोटर विल मेक अ pot फॉर मी, आई विल fill water in the pot. With the cold water, I will wash my beak. Eating the egg, it what I see is what I seek. मतलब कि ये पोटर है, वो उससे पोट बनाएगा मेरे लिए, फिर मैं उसमें पानी भरूंगा और ठंडे पानी से मैं अपनी चाँच धोऊंगा, एग खाऊंगा, फिर जो मेरी इच्छा है। तो आज के लेक्चर में यहाँ तक ही। अगले लेक्चर में हम आगे का चैप्टर डिस्कस करेंगे। टिल दैट टाइम गुड बाय।